ठीक है, अभी जो भी चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। और अगर नोट करने की इन्फॉर्मेशन हो तो नोट जरूरत होगी तो नोट नोट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप सभी को यूआरएल जो दूंगा आप उसी की मदद से लॉगिन करना स्टार्ट करना, ठीक है। अदरवाइज और कोई यूआरएल यूज करते हो तो फिर दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे लिखा आएगा CISF, ठीक है, या फिर जो भी एग्जामिनेशन चल रहे होंगे, हो सकता है डिफरेंट एग्जाम के लिए, तो फॉर्म फिल कर दो अपना, ठीक है। तो यूआरएल होगा upsconline.gov.in/upsc/OTRP/ ठीक है। सेम इसी यूआरएल का यूज करके आपको अपना फॉर्म फिल करना है CDS का, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने OTR स्टैंड फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक बार देख लो, अगर आपने कभी भी यूपीएससी का कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है, ना कभी एनडीए का ना CDS का, ठीक है, या एनडीए का, ये जो OTR स्टार्ट हुआ है ये लास्ट 1.5 ईयर से, पिछले 1.5 साल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत पहले फिल किया था तब भी आपको OTR फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। OTR आपको एक ही बार फिल करना होता है, उसके बाद इन फ्यूचर आप जितने भी यूपीएससी के फॉर्म फिल करोगे उसमें आपको बस अपना UTR ID पुट करना है और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और नेम, दो बार आपका नाम पूछा हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ था, अगर आपने टेंथ में, मतलब आपका नाम पहले कुछ अलग था फिर आपने अपनी टेंथ की मार्कशीट में डिफरेंट नाम चेंज कराया है, तो फिर आपको यहाँ पे दोनों फिल करना है, अपना चेंज नेम भी, उसके अलावा योर जेंडर। हर बार देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगा है क्योंकि OTR आपका बार बार चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर कुछ चीजें एडिटेबल है भी, कुछ चीजें जो एडिट हो भी सकती हैं, हो सकता है जब अपना फॉर्म फाइनल सबमिशन कर रहे हो तो उस टाइम पे गड़बड़ हो जाए, तो कोशिश करो कि इसको अच्छे से ध्यान से फिल करो एक एक चीज। यहाँ पे आपके फादर का नाम है, मदर का नाम है, योर माइनॉरिटी स्टेटस, अगर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी देन पुट yes, और अगर नहीं तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद फोन नंबर है आपका, फोन नंबर एक्टिव फोन नंबर ही डालना है यहाँ पे जो आप यूज करते हैं और जो एक्टिव रहता है, ठीक है, क्योंकि योर एप्लीकेशन स्टेटस और जितने भी नोटिफिकेशन होंगे या जब कोई भी आपको फ्यूचर में भी लॉगिन करना होगा वो इसी की मदद से करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी भी एक्टिव ईमेल आईडी होगी, ठीक है। कोशिश करना अपनी ईमेल आईडी पुट करो, जैसे अगर कभी आप कैफे वगैरह पे अपना फॉर्म फिल कराते हो तो कैफे वाले अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर उनका ईमेल आईडी पढ़ पाओगे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, वो फायदेमंद है नहीं, गड़बड़ होगा, कभी ना कभी दिक्कत आएगी आपको ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वंस यू आर डन विद ऑल दिस डिटेल्स ना, फिर लास्ट में देखो कैप्चा कोड फिल करना है। जब आप कैप्चा कोड फिल करते हो तो कभी कभी क्या होता है, ऊपर ऑटो फिल हो जाती है डिटेल्स, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपने कभी कुछ और क्लिक किया हो, ऑटो करेक्शन की वजह से यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, चेंज हो सकती हैं। तो जब आप एक बार कैप्चा कोड फिल कर देते हो तो एक बार फिर से स्क्रॉल अप करके ना ये वाली डिटेल्स फिर से एक बार चेक कर लेना, उसके बाद फाइनल सबमिशन कर देना है, ठीक है। जब एक बार फाइनल सबमिट कर देते हो आप अपना फॉर्म, तो आप फिर से पेज वही जो पहले खुला हुआ था उसी पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, वेरिएबल काम, फिर से इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है, अपने वेरिफिकेशन के बाद। तो फिर यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। या तो अपनी ईमेल आईडी, जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल करी थी उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालो, उसकी मदद से लॉगिन कर सकते हो, या मोबाइल नंबर की मदद से भी लॉगिन कर सकते हो जो आपने डाला है, और OTR आईडी जो आपकी जनरेट हुई है वो अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उसकी मदद से भी डाल सकते हो, ठीक है। OTR की, अगर OTR आईडी आपको पता है तो आपको केवल पासवर्ड डालना है, ठीक है। अगर ईमेल आईडी या फोन नंबर की वजह से मदद से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हो तो देखो OTP मांग रहा है, तो जो ईमेल आईडी आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन में दी है वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालो। जब आप एक बार अपनी ईमेल आईडी फिल कर देते हो फिर आप यू विल क्लिक हियर ऑन गेट OTP। गेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP मिलेगी, सेम फोन नंबर के लिए भी है, ठीक है। OTP फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन कर लोगे तो सबसे पहला पेज ये खुलता है आपके सामने, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस, फोटो, साइन, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट, प्राइज, मेडल्स एंड अदर्स, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस इसी बार ऐड हुए हैं, पहले ये नहीं हुआ करते थे, दो ही, मतलब यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड भी सेकंड पार्ट में ही आता था, ठीक है ना, लास्ट में सेकंड पार्ट के बाद खत्म हो जाती थी कहानी। इस बार बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांगी है। अब देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दो बता देता हूँ। पहले तो ये देख लो, चार पार्ट्स में है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन,
जिसमें से पार्ट 1 तो तुम कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंचोगे, विच इज OTR प्रोफाइल। ठीक है, OTR प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद ये है एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज और एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो उसके बाद फिर क्या आएगा, DAF आएगा। DAF का फुल फॉर्म Excuse होता me, था, sir. यस रुद्रा। Sir, I had one doubt. Like while filling the form, I have filled the form actually with my sir. So while filling the form, sir, IMA was not accepting first preference. It was only AFA. ये डोंट वरी, बस वील रीच दैट पेज ना, तो आई विल एक्सप्लेन यू क्या All right, sir. प्रेफरेंस भरने हैं, कैसे कैसे भरने हैं। ठीक है, All right, गॉट sir. इट। ओके, थर्ड पे देखो DAF लिखा है। DAF मींस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जब आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो तो एक बार पूरा आपका स्टार्टिंग से एंड तक पूरा फॉर्म शो होगा, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। बेसिकली एक क्रॉस चेक के लिए ओपन होता है, ठीक है, क्रॉस करेक्शन के लिए। तो एक बार पूरा का पूरा डिटेल वहां पे चेक कर लो, जो फिल करने वाली चीजें फिल करना है। लास्ट में आपको अपना फीस सबमिट करना होता है, फोटो सिग्नेचर सेव करना होता है, और लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर, सबसे लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करोगे और फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, 4 स्टेप में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज विच इज इन 8th पॉइंट, ठीक है, ये वाला आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 3/4 कवर होना चाहिए आपका फुल फेस, मतलब पूरा सिर से लेकर, और कोई भी कैप वगैरह पहन के या ग्लासेस सन ग्लासेस पहन के, मतलब स्पेक्स है तो स्पेक्स आपको लगाने हैं, पर अगर आप स्टाइल मार के फोटो क्लिक करा रहे हैं तो वो नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर डिसेंट शर्ट पहन के, टाई पहन सकते हो तो टाई पहन के फोटो क्लिक कराना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नंबर 1, आपका फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एट बॉटम ऑफ फोटोग्राफ नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटो टू बी मेंशन्ड। ठीक है, तो आपका जो भी फॉर्म होगा ना, तो सॉरी जो भी फोटो होगा उसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा, आपका पूरा फेस कवर होना चाहिए नेक के नीचे तक थोड़ा सा, और फोटो के सबसे बॉटम पे आएगा आपका नाम कैपिटल लेटर्स में, और उसके नीचे आएगा डेट ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, मैं इसका एक डेमो भी दिखाऊंगा कैसा होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ फोटोग्राफ डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है फिर। ठीक है, पिक्सल्स तो यहाँ से, और करना क्या है, सीधे गूगल पे जाओगे, तो मैं रिड्यूस भी करना है यहाँ पे, अगर 20 KB, नॉट लेस देन 20 KB, मतलब 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो तुम ये काम तो सीधे गूगल पे जाके कर सकते हो। तो टाइप करो रिड्यूस द साइज ऑफ फोटोग्राफ, या फिर PDF का अगर साइज साइज रिड्यूस करना है तो PDF का साइज भी रिड्यूस कर सकते हो उसी तरीके से। PDF का भी देखो यहाँ पे गिवन है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आधार कार्ड का डिटेल्स मांगा है, तो जब आप अपना आधार कार्ड अपलोड करोगे तो वो PDF फॉर्म में अपलोड करोगे। ठीक है, और मतलब सारे डॉक्यूमेंट PDF में ही जाएंगे अपार्ट फ्रॉम या फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG फॉर्म में ही जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये मैंने खुद का फॉर्म भी फिल किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो OTR, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला तो खुद ब खुद फिल हो जाएगा, क्योंकि तुमने पहले ही OTR अपना फिल कर रखा है पहले से। ठीक है, जिसमें बेसिक डिटेल्स है, आपका नाम, फादर्स नेम या कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी और अल्टरनेट मेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और 10th का बोर्ड का जो रोल नंबर होता है वो। हाँ, ये और ध्यान देना, आपका जो 10th की मार्कशीट में ना 2 नंबर्स होते हैं, एक होता है सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, एक होता है रोल नंबर। ठीक है, तो यू विल हैव टू फिल योर रोल नंबर नॉट सीरियल नंबर। ठीक है, तो ध्यान से फिल करना। ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सबसे पहले आपका मार्क्स स्टेटस फिल करने को आएगा, तो आपको अनमैरिड ही फिल करना है, मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर CDS एंट्री, तो इफ यू आर मैरिड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जामिनेशन। नेशनलिटी इंडियन, अगर आप नेपाल से हैं तो आप नेपाल फिल करेंगे, मदर टंग आपकी जो भी है। ठीक है, ऑप्शंस मिलेंगे आप फिल करोगे, प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे फिर इसमें देखो सारी की सारी चीजें ये तुम्हारे आधार कार्ड पे अवेलेबल होती है बैक साइड में, बस पोस्ट ऑफिस का ध्यान रखना। पोस्ट ऑफिस काफी सारे हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, बेस्ट होगा कि आप अपने फादर से या बड़े भाई बहन से पूछ लो कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है नियरेस्ट। ठीक है, अगर नहीं पता लगता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्ट ऑफिस है आप वो भी फिल कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी दैट डिपेंड्स, इट इज बेसिकली कैटेगरी, यू बिलोंग टू विच कैटेगरी, जनरल, SC, OBC, ST, जो भी है आप फिल करो। नेक्स्ट ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप मतलब इसमें नो ही फिल करोगे सभी के सभी। ठीक है, डिसेबिलिटी अगर होती तो आप एलिजिबल ही नहीं होते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड फिल किया है, आपके पास जो भी, अगर आपका आधार कार्ड आपको लगता है नहीं फिल करना है, आपको पैन कार्ड लगाना है तो आप पैन कार्ड लगा सकते हो, वोटर ID, पासपोर्ट, और कोई भी ऑथेंटिक नो ID विच इज जो गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उसका, और उसमें फोटो जरूर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगा है। ठीक है, और उसका जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ फिल करना है, मतलब बेस्ट ऑप्शन है कि आप आधार कार्ड फिल करो, वो इजी भी रहेगा और ऑथेंटिकेशन भी एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इसमें लिखा है आप पहले, इससे पहले कभी रिकमेंड हुए और बीइंग अ फिजिकली हैंडीकैप्ड और फिजिकली सॉरी पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये तो नो ही फिल करना है। ठीक है,
क्योंकि मतलब होपफुली नो वन बिलोंग टू दिस कैटेगरी, नो वन ऑफ यू बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट ये है, इसमें ये है कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो विद गवर्नमेंट फॉर एनी अदर जॉब्स एंड ऑल, तो यू कैन पुट इट यस राइट हियर, और नो कर दो, मतलब यस पुट करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, यस पुट कर सकते हो सभी के सभी, ठीक है। तो इस पेज पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, सारी इजी इंफॉर्मेशन है। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, नीचे बटन आएगा सेव का, यू विल क्लिक ऑन सेव। नेक्स्ट आ जाओगे एड्रेस इन्फॉर्मेशन। एड्रेस में देखो दो एड्रेस फिल करने हैं, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब आपका जो घर वगैरह बना हुआ है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब प्रेजेंट में अगर आप चेंज करके कहीं और रह रहे हो तो आपको वो वाला फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो जैसे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ फिल कर दोगे, वही सारी की सारी चीजें हैं, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड एंड ऑल, तो यहाँ पे आएगा एक टिक करने को, ठीक है, कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक करोगे तो आपके दोनों एड्रेस सेम फिल हो जाएंगे और आप सेव पे क्लिक कर लो। अगर डिफरेंट है, आप प्रेजेंट में कहीं और रहते हैं और आपका घर कहीं और है, तो आप पहले इसको क्लिक करो, देन परमानेंट एड्रेस पे जाओ, फिर परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करो, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, अगेन सेव करो, देन यू विल गो टू ऑन द थर्ड पेज, फोटो एंड साइन अपलोड। यहाँ पे वही फिर से ध्यान देने वाली चीजें क्या है, यहाँ पे फिर से लिखा भी होगा शायद, देखो एक तो उसका ये लिखा है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके डायमेंशंस लिखे हैं, कितने पिक्सल्स का होना चाहिए, कितने केबीज का होना चाहिए, 20 केबी से कम नहीं हो, 300 केबी से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। सेम वही देखो, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नंबर वन। 3/4 ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी प्रोसेस्ड फुल फुल फेस, ठीक है, मतलब आपका पूरा हेड आना चाहिए, हेयर और टॉप ऑफ हेयर आना चाहिए, बॉटम ऑफ चिन आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज्यादा बचपन का फोटो मत लगाना, 9th स्टैंडर्ड का, ठीक है, थोड़े पैसे खर्च कर लेना अपनी जेब से और फोटो क्लिक करा लेना अपना एक। बस याद रखना कि एक डिसेंट सी शर्ट पहन के, इफ हैविंग टाई तो टाई पहनो और फोटो क्लिक कराओ। बैकग्राउंड मस्ट बी व्हाइट, शर्ट का कलर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फोटो के ठीक नीचे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एट बॉटम ऑफ फोटोग्राफ नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटो टू बी मेंशन्ड। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है एक्सेप्टेबल फोटो का, इज इट विजिबल टू यू, ये सभी को विजिबल है ना, ऐसा ही Yes, फोटो sir. होना चाहिए। हाँ, जब आप एडिट करोगे तो आप ऐसे ही एडिट करोगे, मतलब आप सीधे जहाँ पे फोटो क्लिक कराने जा रहे हो ना, उससे पहले तो फोटो क्लिक करा लो और उसको बोलना कि आप मेरे को मेरा फोटो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मेल पे दे दो, ठीक है। तो उससे ही डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ले लेना। अगर नहीं होता है तो फोटो ले आना, अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेना उसका, ठीक है, और क्रॉप करके सेट कर लेना। ये जो नीचे इसका और नीचे देखो आपका क्या आएगा, यहाँ पे नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आएगा, डेट ऑफ बर्थ मत डाल देना धोखे से भी, ठीक है, गलती से भी यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ ही डालना है, यू विल पुट डेट ऑफ फोटोग्राफ और इसी फॉर्मेट में डालना है। अगर आप एक तारीख डाल रहे हो तो सीधे वन नहीं लिखना, ऐसे लिखना 01-12-2024। Yes, सभी sir. को दिख रहा है, हाँ। Yes, sir. तो सिंपल जो भी लोगे यहाँ पे डाल देना है, पुट नेम एंड डेट ऑफ फोटो ऑफ फोटो, ठीक है। उसका देखो पहले ही ऑप्शन आ रहा है PI7 इमेज टूल करके, इसी पे क्लिक कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो यहाँ पे आगे सिलेक्ट इमेज का, आप जिस भी डिवाइस से कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप से फिल करोगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे फोटोग्राफ में कोई सा भी ले लेता हूँ रैंडम, तो ये पहले से ही एक और फिर से नया ले लेते हैं। हाँ, फोटोग्राफ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे इसमें क्या कमी है, इसमें व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो ये वाला फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए, ठीक है। ये केवल डेमो के लिए लिया है। देखो आपने फोटो सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है कैपिटल में, और नीचे क्या डालेंगे आप, डेट ऑफ फोटोग्राफ, जैसे आज है 21/22/12-12-2024, ठीक है, सेम उसी फॉर्मेट में डाल दिया। यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन भी दिख रहा है, एड एक्स्ट्रा स्पेस ऑन बॉटम, इसको क्लिक कर लोगे तो तुम्हारा फोटो गड़बड़ नहीं होगा, नीचे अलग से स्पेस में बन के आ जाएगा, ठीक है। और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है और फिर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होकर तुम्हारे पास सेव हो जाएगा वो फोटो, उसको फिर आराम से अपलोड कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर लोगे। जब आप फोटो अपलोड कर लेते हो, फोटो में बस वही चीज है जो सेक्शन है उनका ध्यान रखना। उसके बाद फिर आ जाओगे आप सिग्नेचर वाले कॉलम पे। सिग्नेचर में भी देखना है तिरछे तिरछे 45 डिग्री पे सिग्नेचर करके फोटो अपलोड नहीं करना, सीधा सीधा सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा सिग्नेचर क्लिक करना, उसका फोटो क्लिक करना, सेम वही डायमेंशंस, वही उतने ही साइज का जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड कर देना है। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे टिक आई हैव आई डिक्लेयर्ड दैट सिग्नेचर माइन, और फिर सेव कर देना है। सिग्नेचर एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर आ जाओगे आप अपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे आप लोग ग्रेजुएशन की भी फिल कर रहे होंगे, ठीक है, तो सारी वन बाई वन ओपन होंगे, ठीक है, लाइन से सारे एक बार में ओपन नहीं होते। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन मतलब आपके 10th का इन्फॉर्मेशन फिल करना है।
अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं या फिर आपके पास मार्कशीट में परसेंटेज में मार्क्स है तो आप परसेंटेज में फिल करिए। अगर सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड से हो, अगर मतलब बेसिकली इफ यू हैविंग स्कोर इन सीजीपीए तो फिर आप सीजीपीए कितने में से 10 आउट ऑफ हाउ मच यू हैव स्कोर्ड वो यहाँ फिल करना है। क्लास डिवीजन ग्रेड का सिंपल सा मतलब है डिवीजन अगर 60% हो गए तो फर्स्ट, उसके बाद सेम 50% जो क्राइटेरिया होता है। ग्रेड्स में है अगर मार्क्स ए बी सी और डी जो भी ग्रेड हो तो ग्रेड के अकॉर्डिंग फिल कर देना है 10th का। ईयर ऑफ पासिंग में आपको ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है। अगर 2016 में हुआ था 2018 में कंप्लीट हुआ था तो 18, मतलब स्टार्टिंग वाला डेट नहीं डालना है, जिस ईयर में आपका कंप्लीट हुआ है 10th वाला ईयर डालना है। सब्जेक्ट्स में आपके जो भी 10th में सब्जेक्ट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी था तो हिंदी लिख देना है। उसके बाद इंग्लिश लिख देना है, मतलब कोई भी कॉमा वगैरह नहीं लगाना है, बस स्पेस दे के सारे के सारे सब्जेक्ट फिल करते जाओ। 4 थे, 5 थे, 6 थे, जो भी थे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है क्लियर कट, डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरह आपके सारे सब्जेक्ट आते जाएंगे। मैथ्स था, साइंस था, सोशल स्टडीज था, कंप्यूटर्स था, फिजिकल एजुकेशन था, जो फिजिकल एजुकेशन जो भी था वो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपके स्कूल का नेम, जिस भी स्कूल से आपने अपना 10th कंप्लीट किया था, और यहाँ पे जो भी बोर्ड था, सीबीएसई था तो सीबीएसई फिल कर देना है, आईसीएसई था तो आईसीएसई फिल कर देना है, स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड था तो यूपी बोर्ड फिल कर देना है, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका 12th, जब आप सेव कर दोगे तो फिर 12th का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शो फिल करने को शो होगा, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। बस अपनी मार्कशीट लेके बैठना जो आपके पास में है। मार्कशीट पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम भी होता है उस पर, आपका बोर्ड भी होता है उस पर, आपका रोल नंबर भी होता है, सीरियल नंबर भी होता है, आपका स्कोर भी होता है, ठीक है। सब्जेक्ट एवरीथिंग वुड बी देयर ऑन योर मार्कशीट एंड डिग्री, ठीक है। तो मार्कशीट ने डिग्री लेके बैठना। अगर कुछ डाउट आता है तो सिंपली यू कैन आस्क इन द ग्रुप। पहली बात तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसके बाद भी। तो जब आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, बस ध्यान से करना, फिर डबल चेक कर लेना। जब भी सेव बटन दबाते हो तो एक बार चेक कर लो कि सारी ऑटो करेक्ट होके खुद से तो फिल नहीं हो गई है, ठीक है। देन यू विल अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में देखो सबसे पहले मार्टिफिकेशन 10th का सर्टिफिकेट, देन 12th का सर्टिफिकेट, देन आईडी प्रूफ, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें फिल करनी है आपको। ये सीधे यहाँ पे बस फाइल चूज करो। इतना याद रखना, देखो 1 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में ही डालनी है, ठीक है। तो पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना, 10th 12th और आधार कार्ड जो है उसको पहले ही पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करके और रिड्यूस करके 1 MB से नीचे का, मतलब 900 KBs और 800 KBs में कर लेना, ठीक है। और रेडी रखना। तो बस यहाँ से चूज करते जाओ, अपलोड करते जाओ, ठीक है, जो भी जैसा भी जो बनता है। यहाँ पे नेक्स्ट में 12th है, और यहाँ पे आपका जो भी आपने चूज किया था, अगर आपने आधार कार्ड अपना आईडी में चूज किया था तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वोटर आईडी चूज किया था तो वोटर कार्ड, और अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस चूज किया, मतलब जो भी आप पीछे आपने फिल किया था ना सेम वही आपको प्रूफ ऑफ आईडी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर बाई चांस आपने उधर वोटर आईडी चूज कर रखा है तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड में अपलोड कर देना, ठीक है। इट वुड बी द सेम, ठीक है, ताकि वो नंबर क्रॉस चेक करके करेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी आप नंबर अपने डिटेल्स रख दोगे। उसके बाद ये है देखो जिस पे स्टार मार्क है, ये तो इन्फॉर्मेशन फिल करना बहुत जरूरी है, ये तो बिना फिल किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो अपलोड करनी ही है, नो ऑप्शन एट ऑल। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है एज रिलैक्सेशन, अगर आप इस कैटेगरी में लाए करते हो, ठीक है, इफ यू बिलोंग टू नेपाल और नो ऐसे कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो गिवन है, तो अगर एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हो तो यहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। सेम अगर इन इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप अपलोड करोगे। और लास्ट में अगर आपके पास कोई बहुत अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट या जोन लेवल का, तो यू कैन अपलोड राइट है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार मार्क तो है नहीं, मतलब दैट्स ऑल अप टू यू। इसके अलावा नेक्स्ट देखो यहाँ पे है पेरेंटियल इन्फॉर्मेशन, सेव कर दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली तुम्हारे फादर का डिटेल्स मांगा है, क्या उनका प्रोफेशन है, जो भी है यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर इनमें से कोई सा अगर नहीं है तो अदर स्पेसिफिक, अदर पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो अगर अदर प्रोफेशन जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। नेशनलिटी उनकी सेम रहेगी, इंडियन ही रहेगी। उसके बाद एड्रेस, मतलब अगर आप कहीं अलग रहते हो, फादर का एड्रेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से फिल करो, ठीक है। वही सेम सारी चीजें पूछी है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर। उसके अलावा नीचे देखो ये 4 बॉक्सेस, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है अगर फादर सर्विस में थे। इफ अ फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, और इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम। उनका अगर वो सर्विस में है तो प्रेजेंट वाली पोस्ट डालनी है, अदरवाइज लास्ट। एनुअल इनकम डालना है उनका,
फादर ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये तो प्रेजेंट वाला एड्रेस डाल दोगे। फॉर एग्जांपल अगर इफ ही इज इन JNK तो वो वाला एड्रेस पड़ जाएगा यहाँ पे। पर अगर एक्चुअली ही बिलोंग टू उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्लिक सिलेक्ट करना है और फिर डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना है। देन यू विल जस्ट सेव दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दो है, करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट। तो करेस्पॉन्डेंस पहले फिल करोगे, देन यू विल पुट योर परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो इफ अगर वो सेम है तो सेम फिल करो, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट फिल करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, तो होपफुली आप में से काफी लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU में है, प्राइवेट करते हैं जॉब, या फिर मतलब डिपेंड्स, अगर आप इसमें से जो भी ऑप्शन चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने को आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट पे क्लिक किया, उसके बाद हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, अगर यस देन फिल इट, नहीं तो नहीं फिल करना है। हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड थे तब यस फिल करना है, नहीं थे तो नो फिल करना है। सेव इन्फॉर्मेशन कर देनी, आगे बढ़ जाना है। नहीं था तो नो नो फिल करो और आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद है UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो इसमें लिखा है हैव यू एवर बीन डिवेल्ड बाय द UPSC फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, अगर ऐसा हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। अगर अपीयर हुए हैं कभी अभी आप UPSC के किसी भी एग्जाम में अब तक, ठीक है, कभी मतलब सभी UPSC का कोई सा भी एग्जाम हो, CAPF, CDS, NDA, सारे काउंट होंगे, ठीक है। अगर ये तो फिर नंबर ऑफ काउंट्स पूछ लेगा, कितनी बार हुए हैं, कितनी बार, मतलब अपना एग्जाम चूज करो। फॉर एग्जाम्पल NDA चूज किया और फिर कितने बार उसमें अपीयर हुए थे, वो यहाँ पे नंबर चूज करना है, ठीक है। लास्ट में लिखा है हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब अगर आपने UPSC क्लियर करके किसी पोस्ट पे कभी कुछ काम किया है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे यस चूज करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, ठीक है। बेसिकली मतलब जितना मेरे को पता है आप में से अभी फिलहाल तो ये वाला ऑप्शन की कोई क्लिक नहीं चूज नहीं कर रहे, ठीक है। लास्ट में अचीवमेंट, प्राइज, मेडल्स एंड अदर्स, ये सारी नई चीजें भी ऐड हुई हैं। ये पैसे तो PIQ में इंटरव्यू टाइम पे पूछते हैं। मतलब इसमें सब कुछ भी, मतलब क्लास की चीजें नहीं कि क्लास में आप जीत गए थे अपने दोस्त से वो फिल करने मत लग जाना। यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट या नेशनल लेवल पे, किसी अच्छे लेवल पे आपने अगर कुछ अचीवमेंट है तभी फिल करनी है, ठीक है। कुछ प्राइज मिला है, मेडल्स मिले हैं, स्कॉलरशिप मिली है कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर NCC थी +1 +2 में, 11 12 में, तो यहाँ फिल कर सकते हो। स्पोर्ट्स में अगर कुछ खेला है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। लीडरशिप पोजीशन, फॉर एग्जांपल अगर आप हेड बॉय रहे थे या सीनियर ऑफिसर रहे थे या हाउस कैप्टन रहे थे, स्पोर्ट्स कैप्टन रहे थे, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे हॉबीज फिल करनी है आपको, ठीक है, बुक रीडिंग, नोवेल राइटिंग, न्यूज़पेपर एंड कुछ भी, सॉरी, नोवेल रीडिंग या फिर डायरी राइटिंग, कुछ भी, जो भी व्हाटएवर यू आर हैविंग यू कैन जस्ट फिल इट राइट हियर। उसके अलावा ये ऑप्शंस पढ़ना, अगर ये एप्लीकेबल है आपके पास, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अपने पिताजी के साथ बैठिए और उनको पढ़ के बोलिए कि पापा ये कुछ ऐसा है हमारे साथ में या नहीं है, अगर होता है देन यहाँ पे यस क्लिक करो, अदरवाइज नो क्लिक कर दो। लास्ट में देखो सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस का लिखा हुआ है, अगर आप कौन सी भाषा पढ़ सकते हैं, कौन सी भाषा बोल सकते हैं, कौन सी ऐसी भाषा है जो आप पढ़ और बोल दोनों सकते हैं, ऐसी भाषा जो आप पढ़ बोल और लिख हो सकते हैं वो। अगर आपने कोई एग्जामिनेशन पास किया है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम लिखो। दो एग्जामिनेशन पास किए हैं तो ऐड कर दो, फिर दोबारा ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, फिर से पास वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करते जाओगे, ठीक है। दिस इज योर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डन, सॉरी पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 3 में क्या होगा ये वाला है, देखो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करूंगा, जब आप ये वाला फिल कर लोगे ना लास्ट का, आपका पार्ट 1 कंप्लीट आएगा, पार्ट 2 कंप्लीट आएगा। पार्ट 3 इज व्हाट, DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपका खुद ब खुद शो हो जाएगा। उसमें सारी की सारी डिटेल्स होंगी। एक बार उन सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लेना, बेसिकली वो क्रॉस चेकिंग के लिए है। उसके बाद आप जब फाइनल सबमिट कर दोगे तो कोई करेक्शन नहीं होगा फॉर्म में, ठीक है। देन आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो डू ट्राई टू पे बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करना ज्यादा सेफ है, आपका पेमेंट अटकेगा नहीं। बाकी अगर UPI अगर नहीं है ऑप्शन तो फिर आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। लास्ट में आके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर देख लेना, अगर कुछ कमी दिखा रहा है तो जस्ट एडिट इट और जस्ट फिल इट, अदरवाइज यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड दिखा देगा, मतलब ऑल डन। लास्ट में आप उसका प्रिंट ले सकते हो इफ यू वांट टू, बल्कि प्रिंट की कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं है अगर आपने खुद के डिवाइस से फिल किया है तो। पर अगर आपने कैफे वगैरह पे फिल कराया है तो फिर उसका प्रिंट लेके अपने पास में रखो, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि आप खुद से फॉर्म फिल करें, ठीक है। मतलब इतना तो इतने बड़े हो गए हो, CDS का एग्जाम दे रहे हो, एटलीस्ट अपना फॉर्म तो फिल खुद करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।